स्टूडेंट्स, हम आपको नंबर सिस्टम पढ़ा रहे थे और कल हमने आपकी गूगल मीट पे क्लास ली थी। आपने काफ़ी बच्चों ने, किसी ने भी ज्वाइन नहीं किया, सिर्फ 2 बच्चे थे। ठीक है, तो आगे से ऐसा नहीं होगा। जब भी आपको लिंक दिया जाए तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल हैव टू ज्वाइन द क्लास, लाइव क्लास। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द नंबर सिस्टम। ये अब चैप्टर हम अब क्लोज करने वाले हैं, तो ये आपने आई होप डॉट कर लिया होगा। ठीक है, नहीं किया होगा तो फिर मैं इसको दोबारा से कराऊंगा, आप इसको करके देखना। कन्वर्जन डेसिमल टू हेक्साडेसिमल भी हमने कराया, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल को रिवाइज करा देता हूँ। ठीक है, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल मीन्स इसको अभी जब भी आपने डेसिमल टू बाइनरी का हेक्साडेसिमल करना है तो 16 से इसको क्या करना है, डिवाइड करना है ना। सेम प्रोसेस है। अगर डेसिमल टू सपोज करो डेसिमल, ये आपके पास डेसिमल है और इसको आपने बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो 2 से डिवाइड करेंगे, ऑक्टल से करना है 8 से करेंगे, ठीक है ना, और हेक्साडेसिमल करना है तो 16 से करेंगे। इज इट क्लियर? ये आपकी लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट होती है जो सबसे स्टार्टिंग की होती है, और ये आपकी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट होती है। ये आपके पास एक्सरसाइज दिए थे हमने, ऑक्टल टू डेसिमल सेम प्रोसीजर है। ऑक्टल टू डेसिमल में क्या करेंगे, हम 16 की पावर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस करते जाएंगे इसको। बाइनरी टू ऑक्टल में हम क्या करेंगे, बाइनरी फाइल्स होंगे हमारे पास, तो हम इसको इसकी ग्रुपिंग करेंगे और उसके इक्विवेलेंट कोई नंबर हम लिख देंगे, जो भी आपके इक्विवेलेंट नंबर ऑक्टल नंबर होगा। तो ये आपने आपको कराया था। अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है ना। हम आपको करा रहे थे आस्की कोड। आस्की कोड में ये आस्की कोड में क्या होता है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ये आपके 7 बिट कैनॉट कोड इस प्रोजेक्ट्स 2 की पावर से 128 कोड होते हैं। डेट मीन्स 128 पॉसिबल कैरेक्टर्स हम इसको यूज़ कर सकते हैं, 0 टू लेके 127। तो इसमें आस्की कोड और कैरेक्टर्स की वैल्यू दी है, ए की 65, बी की 66 और जेड की 90, ए की स्मॉल की ए की 97। इस टाइप से इसकी वैल्यू गिवन होती है, ठीक है। कन्वर्जन कैसे करना है, ये इंपॉर्टेंट है। कन्वर्जन कैसे करना है, कन्वर्ट द फॉलोइंग आस्की कोड इनटू इट्स ओरिजिनल मैसेज। ओरिजिनल मैसेज में इसको कन्वर्ट करना है कैसे, ये देखिए आप। टू कन्वर्ट द अबव मैसेज फर्स्ट वी कन्वर्ट द अबव 7 बिट कोड इनटू डेसिमल वैल्यू एज। ये आपके पास कोई गिवन है वैल्यू, तो इसको हमने 69 में कन्वर्ट कर लिया डेसिमल में। मतलब पहले आपको बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्ट करना है, ठीक है, और उसके इक्विवेलेंट वैल्यू आपकी ने इसको लिख देनी है। ओके, जो भी आपकी गिवन होगी। 65 है तो इट इज़ द कोड ऑफ ए, 77 इट इज़ द कोड ऑफ एम। इस टाइप से आप इसको कर सकते हैं। तो सो ओरिजिनल एग्जाम मैसेज इज एग्जाम। कन्वर्टिंग मैसेज इनटू आस्की कोड सिंपल है। कन्वर्ट द फॉलोइंग मैसेज इनटू आस्की कोड। स्टेप 1, कन्वर्ट फर्स्ट, फाइंड आउट द बाइनरी वैल्यू। अब उसकी हम बाइनरी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। पहले 65, सपोज वी हैव द 65, देन 65 के अकॉर्डिंग उसकी जो बाइनरी वैल्यू होगी वो आप उसको लिख सकते हैं, ठीक है ना। और जो भी आपके पास, जैसे आपके पास STEP स्टेप है तो इसकी वैल्यू आप लिख सकते हैं इसमें, ठीक है। स्पेस की वैल्यू भी लिख सकते हैं इसमें, ठीक है। इस टाइप से इसके बाइनरी कॉम्बिनेशन आप बना सकते हैं। अब है ISCII स्टैंडर्ड्स, इंडियन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटेलिजेंस। ISCII adopted in 1991 by Bureau of Indian Standards to have common standard for Indian scripts. It is a 8-bit encoding scheme and can represent 2 की पावर 8। 8-bit कोडिंग का मतलब ये हो गया कि इसमें 2 की पावर 8 के कॉम्बिनेशन बनेंगे, 256 कैरेक्टर्स हम इसमें यूज़ कर सकते हैं। इट रिटेन फर्स्ट 128 कैरेक्टर फॉर आस्की कोड, और इसमें फर्स्ट जो 128 है वो आस्की के लिए है और बाद में इंडियन कोड्स, इंडियन स्टैंडर्ड कोड बने हुए हैं। ASCII is able to represent Indian language characters like Tamil, Telugu, Kannada, Odia, Bengali, ठीक है। Unicode, as we know that ASCII Indian Standard Code represent characters belonging to different language by assigned unique code to each character. Need arises to have encoding scheme which can represent all the known language around the world. The result is Unicode. आप देखते हो कि जैसे आपने कोई टाइप किया, इंग्लिश में टाइप कर रहे हैं
तो वो हिंदी में कन्वर्ट हो जाता है। तो किससे होता है वो? यूनिकोड से। ठीक है, यूनिकोड आपको फैसिलिटी देता है कि आप उसको किसी भी लैंग्वेज में इजीली चेंज कर सकते हैं। इट इज़ द स्टैंडर्ड यूज वर्ल्ड वाइड नाउ। इट्स वेरिएंट आर UTF ये इसके वेरिएंट है। ठीक है ना। allows data to transported between different system without distortion, supported by most operating system, making it platform vendor application independent. UTF Unicode transformation format. Unicode transformation format, it is a variable length encoding scheme. Variable length means इसमें फिक्स लेंथ नहीं होती, जितनी आपकी आप इसमें वेरिएबल्स लेंथ यूज़ कर सकते हैं। फिक्स लेंथ होती है कि आपने प्री डिफाइंड साइज दे दिया है। ठीक है। The code unit of UTF is a 8-bit octet होता है। UTF-8 can be 1 octet to maximum 6 octet depend upon the character it represent। तो ये अपना थोड़ा सा इसमें इंट्रोडक्शन है। ASCII कोड, ISCC कोड, यूनिकोड, है ना। तो इसको पढ़िए आप। ठीक है, अपनी कॉपी में नोट करिए, नोट्स बनाइए अच्छे से, गूगल मीट पे क्लास दीजिए, कोई अपसेंट नहीं रहना चाहिए। और डेली मैं आपको अटेंडेंस शीट दूंगा, उसको भी आपने मार्क करना है। आप प्रेजेंट जो भी आपके बच्चे हैं उसको एक्सेस करके हमारे पास एक शीट जनरेट हो जाएगी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।